हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है जो आपका बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और आपको दिया जाएगा 10 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। तो फटाफट जवाब करेंगे कि पहले क्वेश्चन का क्या है आंसर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। गैमेक्सिन का व्यापारिक नाम है द ट्रेड नेम ऑफ गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन जो है उसके व्यापारिक नाम क्या होता है भाई? पैराक्वेट होता है। पैराक्वेट होता है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ब्यूटाक्लोर किसका होता है भाई? मैचेटी का जो है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ब्यूटाक्लोर जो होता है किसका होता है? मैचेटी का होता है। और फ्लूक्लोरोलिन की बात कर रहे थे, किसका होता है? बोचैलिन का होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका एलाक्लोर होता है वो किसका होता है भाई? लासो का होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको जवाब करना इसका सही आंसर क्या है। इसका फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, केले के पके फल में कितने प्रतिशत शर्करा होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन राइप बनाना फ्रूट? यानी आपका भैया अगर केला पक गया तो उसमें जो शर्करा की परसेंटेज होगी वो कितनी हो जाएगी? तो 27% होगी। ध्यान रखेंगे 27% आपकी होगी। अगर 27% ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके इंग्लिश में 30% हो सकता है, 25%, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन में रह सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। दूध में अम्लता होती है एसिडिटी इन मिल्क एज। तो कितनी होती है भाई? 0.11 से लेकर 0.16 तक हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपको ये मानक ऐसे पूछ सकता है, उसमें डाटा चेंज करके रख सकता है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है। प्रश्न का जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। प्रश्न है, पौधों पर प्रकाश के प्रभाव को अब यहाँ पे क्या कहा जाता है उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। विच हर्टिसाइड यूज टू डिस्ट्रॉय। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। जो इंग्लिश में है वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। तो पौधों पर प्रकाश के प्रभाव को हम क्या कहते हैं भाई? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कलिता कहते हैं। डी परनॉलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रदीप्ति कलिता इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यहाँ पे पौधों पर प्रकाश के प्रभाव को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति कलिता कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मृदा जल के उस रूप को क्या कहते हैं जो कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय अभिन्यास द्वारा धारित होता है। व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ द सॉइल वाटर कॉल्ड विच इज हेल्ड बाय द डाइपोल ओरिएंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी कोलाइडल पार्टिकल्स। तो और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर उसको क्या कहेंगे? आर्द्रता ग्राही जल कहा जाता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। किसका जल की बात आप करेंगे तो भाई किसका जल क्या होता है? आर्द्रता ग्राही गुणांक और जो आपके यहाँ पे क्षेत्र धारिता होती है उसके मध्य के जो उपस्थित जल होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? आर्द्रता ग्राही गुणांक और क्षेत्र धारिता के मध्य जो जल उपस्थित होते हैं उनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? किस का जल कहा जाता है। गुरुत्वीय जल की बात करेंगे तो यह जो है इस बल के क्या कहते हैं? कारण बीच में चलता है। मतलब जो जल होता है इसी के कारण जो है नदी के या किसी के भी बीच में जो है पानी या नाला है उसी के बीच में जो है चलता है, यानी ठीक है। तो उसी के कारण जो उसमें जो बहाव होता है उस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। और गुरुत्वाकर्षण की अगर आप यहाँ पे कभी देखेंगे तो उसके कारण जो नीचे जो है जमीन पे सट करके चलता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल भी वहाँ पे लगता है जल के मध्य में, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रवों का जल की बात करें तो यह जल जो है मृदा क्षण में 1000 ठीक है। देखिए जो मृदा के कण होते हैं 1000 से अधिक वायुमंडलीय के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, जो पौधों के लिए क्या होता है? अनुपयोगी होता है, यानी किसी भी काम का नहीं होता है। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आपके इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द मोस्ट विटामिन सी। देखिए भाई सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी आपका पाया जाता है वो गोसबेरी में, आंवला में पाया जाएगा, ठीक है। आंवला एक ऐसा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा उत्पाद है या कैसा फल है
जिसको जो है जला देने के बाद भी इसमें विटामिन सी रिमेनिंग रहती है, ठीक है। अगर इसको जला देंगे तो भी आप उसमें जो है विटामिन सी की मात्रा को पाएंगे। और करौंदा भी ऐसा ही कुछ, उसमें थोड़ा कम रहता है लेकिन आंवला में ज़्यादा रहता है। तो इसको जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है, इनमें से उष्णकटिबंधीय फल है ट्रॉपिकल फ्रूट्स एवं धीज, और इसमें जो है उष्णकटिबंधीय फल की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा भाई? आम हो जाएगा। आम की यहाँ पे बात कर रहा है, ये उष्णकटिबंधीय फल है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आपको जवाब करना है। इसका सही उत्तर क्या है? मैक्रोनी वाले गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मैक्रोनी व्हीट? जो मैक्रोनी वाले गेहूं होते हैं उसमें 28 होता है, ठीक है। मैक्रोनी वाले गेहूं में जो है 28 होने, और जो रोटी बनाते हैं जो हमारा नॉर्मल है उसमें अगर बात करते हैं तो आपका कितने हो जाएंगे? 42 हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मैक्रोनी वाले में 28 है और आपका जो रोटी बनाने वाले हैं उसमें आपको कितने हैं? 42 हैं। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर गेहूं की फसल के लिए कोर सिंचाई की सर्वोत्तम गहराई कितनी है? व्हाट इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कोर इरिगेशन फॉर व्हीट क्रॉप? तो व्हीट क्रॉप के लिए कितनी चाहिए यहाँ पे भाई? तो आपका 13.5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। और 19 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो किसके लिए है? चावल के लिए है, यानी राइस के लिए है। और 16.5 की अगर आप बात कर रहे थे किसके लिए है? गन्ना के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना है किसके लिए? गन्ना के लिए। और 21 सेमी किसी में आता है क्या? किसी में है 21 सेमी? नहीं भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे गेहूं के अगर वनस्पति के नेम की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई? ट्रिटिकम सेटिवम होता है। और कुल की बात करेंगे ग्रेमिनी कुल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अब चावल आया तो उसके बारे में भी आपको कुल का याद रखना है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। गन्ना आया तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश किया, यहाँ पे ऑप्शन में आया तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको चर्चा कर लेनी चाहिए खुद से, ताकि वो चीज़ें भी आपकी एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। हर बार ये करना चाहिए। कह रहा है कि गुलाब की प्रवर्धन विधि है, द प्रोपेगेशन मेथड ऑफ रोची। अब जैसे इसमें आया स्कूलिंग है, रिग बडिंग है, कटिंग है, टी बडिंग है, तो इसमें जो सही आंसर है उसके अलावा भी आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टी बडिंग हो जाएगा। कटिंग वगैरह जैसे कि अभी अंगूर वगैरह की खेती होती है और जो फूल होते हैं उनकी जो कटिंग की जाती है, तो ये सब चीज़ें भी आपको, रिंग बडिंग जैसे वो बांधा जाता है किसी चीज़ को, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न है, अनानास का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ द पाइनएप्पल इज। बर्थ प्लेस पाइनएप्पल की बात कर रहा है तो कहाँ पे है भाई? तो इसका जो है दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ध्यान रखेंगे अनानास का जन्म स्थान, ठीक है। तो अनानास के बारे में आपको एकदम सर्च कर लेना है कि इसके गुणसूत्रों की संख्या क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, कौन से कुल का है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका खाने योग्य कौन सा भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? कह रहा है, भारत की प्रथम धान की बोनी किस्में ड्रोवरी वैरायटी ऑफ इंडिया फर्स्ट पैरी इज। यानी भारत की जो सबसे छोटी किस्म की थी, यानी बोनी जो जिसके पौधे बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, तो क्या थी? उसका नाम था जया। ध्यान रखिए, इसका नाम है जया। और जगन्नाथ की बात करेंगे तो पहले ऐसी, मतलब यहाँ पे उन्नत किस्म थी, पहली किस्म ऐसी थी जो बहुत देर से पकती थी, ठीक है। जैसे कि 90 दिन में लोग कहते हैं, तो ये जो है आपका उससे अधिक 120 भी लग सकता है, 130 भी लग सकता है, मतलब ये मैक्सिमम डेज ले लेते थे इनकी अपेक्षा जो आपके अदर धान होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो खोजी गई थी, सबसे नीलम की बात करेंगे तो आम के लिए चला जाता है, ठीक है। प्रश्न है, ज्वार का सबसे हानिकारक कीट है। द सोरगम इज द मोस्ट हार्मफुल इंसेक्ट। यानी ज्वार के लिए जो सबसे खतरनाक होता है वो क्या होता है? स्टेम बॉर्डर होता है। ध्यान रखेंगे, तना विभेदक होता है। सबसे खतरनाक होता है किसके लिए? ज्वार के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें अर्गट रोग, तो ये बाजरे के लिए जो है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। बाकी अदर के लिए भी होता है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। बाजरे रोग क्या है, ठीक है, बाजरे का रोग है। चारकोल रोग की यहाँ पे आप बात करेंगे तो किसके लिए होता है भाई? मूंगफली के लिए। ध्यान रखेंगे, मूंगफली के लिए। ये मूंगफली का जो है यहाँ पे हानिकारक रोग है, मूंगफली की बात कर रहा है। सफ़ेद सुंडी, सफ़ेद सुंडी जो है किसकी बात कर रहा है? तो ये भी आपका जो है मूंगफली में ही लगता है, ठीक है। मूंगफली का ही ये सबसे हानिकारक आ जाता है,
सफ़ेद सुंडी भी। चारकोल भी आपका मूंगफली के लिए ही है और यहाँ पे जो है सफ़ेद सुंडी ये भी मूंगफली में ही चला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत रहेगा तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रश्न है फूल गोभी का खाने वाला भाग है द एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर इज। तो इसको हम जो यहाँ पे खाने योग्य पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं यानी पुष्प क्रम कहते हैं। तो उस भाग को हम यहाँ पे खाते हैं फूल गोभी के। प्रश्न है स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। करें कितने दानों के भार के बीज सूचकांक कहते हैं। द वेट ऑफ द हाउ मेनी सीड्स यानी ग्रेन्स की बात कर रहा है इज कॉल्ड सीड इंडेक्स। तो कितने यहाँ पे दानों की बीज होगी, कितने दानों के भार की बीज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, बीज सूचकांक। तो 1000 की बात करेंगे, 1000 दानों की जो है भार को हम क्या कहेंगे, बीज सूचकांक कहेंगे। और यहाँ पे अगर 100 दानों की बात करेंगे, जो 100 दाने हैं उनके अगर दानों के भार लिए जाएंगे, 100 दानों के भार लिए जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, भार परीक्षण कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या कहेंगे, भार परीक्षण कहेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, 100 दानों के यहाँ पे जो भार होता है उसको हम यहाँ पे जब टेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, भार परीक्षण कहेंगे। ध्यान रखिएगा। पतझड़ वाले पेड़ों की छटाई किस माह में की जाती है। इन विच ऑफ द मंथ डिसीसियस ट्रीज और प्राउंड। तो यहाँ पे जो है पतझड़ में जो छटाई की जाती है यहाँ पे, अच्छा पतझड़ वाले पौधों की छटाई यानी पेड़ों की बात कर रहा है, किस माह में छटाई की जाती है। तो इनकी जो छटाई की जाती है भाई कब की जाती है दिन की छटाई, तो फटाफट आप लोग को जवाब करना है कब की जाएगी इनकी छटाई। नवंबर में की जाएगी कि सितंबर में भाई। तो इनकी छटाई जो है नवंबर में की जाती है। ध्यान रखिएगा नवंबर में यहाँ पे इनकी छटाई की जाती है। ओके, अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। केले में किस तत्व की कमी से पत्तियां पौधों से अलग हो जाती हैं। डिफिशियंसी ऑफ द विच एलिमेंट इज इन बनाना कॉजेस द लीव्स दी सेपरेट फ्रॉम द प्लांट्स। तो अब यहाँ पे 17 के जो राइट आंसर की बात करेंगे तो कॉपर की बात कर रहा है, तांबे की बात कर रहा है, तांबे की कमी से ऐसी कंडीशन होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, किसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ इज नॉट नेटिव टू इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है भाई, साहिवाल जो होता है उसका नेटिव जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान है। ध्यान रखेंगे पाकिस्तान हो जाएगा। देवनी की बात करेंगे तो ये हैदराबाद तेलंगाना में आपकी हो जाएगी, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। कॉकरेज की बात करेंगे तो कॉकरेज आपका कहाँ पे है, तो गुजरात से है। और अंगोला की बात करेंगे तो अंगोला आपका एक स्थान पड़ता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, इसका सही आंसर क्या है। करन स्विस किसकी संकर नस्ल है। हुज क्रॉस इज द करन स्विस। तो करन स्विस जो है साहिवाल और ब्राउन स्विस की जो है यहाँ पे करन स्विस जो है किसकी आएगी, साहिवाल और ब्राउन स्विस का जो हम क्रॉस कराते हैं तो वहाँ से करन स्विस जो है आती है। तो ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, क्योंकि साहिवाल गाय। जवाब करेंगे इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है। भैंस के ऋतुमयी होने की कितने घंटे बाद अंडाणु विसर्जन की अवधि है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर दी बफेलो सीजन इज द पीरियड ऑफ एग इमर्सन। तो यहाँ पे कितने घंटे लगभग हो सकते हैं भाई, वहाँ पे जो है आपके राइट आंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितने आंसर हो सकते हैं, मतलब कितना समय हो सकता है, तो 7 से 8 घंटे की बात कर रहा है, ठीक है। 36 घंटे के अंदर जो है यहाँ पे 7 से 8 घंटे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो अंडाणु विसर्जन हो ही जाना चाहिए, बहुत अगर लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और भैंस में जो गर्भावधि होती है कितनी होती है, 310 दिन के आसपास होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गायों की बात करेंगे तो 284 के आसपास रहती है, गाय की बात कर रहे हैं। और भेड़ की बात करेंगे तो 150 हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 से 13 जो घंटा होता है किसके लिए होता है, गायों के लिए होता है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी बात करेंगे 20 से 21 घंटा, ठीक है, लगभग 20 से 21 घंटा जो किसके लिए, भेड़ों के लिए हो जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर।
कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बहुउद्देशीय हल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज प्लॉ। तो भाई मल्टीपर्पज जो प्लॉ है वो देसी हल है। ध्यान रखेंगे देसी हल जो है बहुउद्देशीय हल होता है। इसका जो है केवल फार जो होता है वो आपका लोहे का बना होता है, बाकी सभी पार्ट किसके होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे सभी भाग यहाँ पे कैसे होते हैं, लकड़ी के, केवल फार को छोड़ करके फार लोहे का बना होता है। कह रहे दूध दूहते समय कौन सी बात का ध्यान नहीं रखना होता है, व्हाट इज नॉट टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल मिल्किंग। दूध दुहे जाने किस समय का अनियमितता से पालन करना चाहिए, दूध दुहे जाने के समय यहाँ पे रहना चाहिए, के समय, ठीक है, के समय। तो यहाँ पे अनियमितता का एकदम सही है, यानी इरेगुलरली फॉलो दी टाइमिंग ऑफ द मिल्किंग सही है। दूध देने से पूर्व दुधारू पशु के पिछले अंगों को भी प्रकार से मतलब साफ अच्छे प्रकार से क्या करना, धोना या साफ कर लेना चाहिए, ये भी सही। बिफोर द मिल्किंग द हैंड पार्ट ऑफ द मिल्क एनिमल शुड आल्सो बी द वॉश्ड एंड द क्लीन्ड शुड बी डन। ये आपका यानी हैंड पार्ट यानी पीछे के पार्ट की बात कर रहा है। करेक्ट, केवल ऐसे ग्वालों से ही दूध दुहाएं जो किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हैं। मिल्क ओनली सच काउ हु आर द सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस और डिजीज। तो गलत है भाई, उन किसी भी इस प्रकार का उनके पास संक्रमण नहीं हो, यानी वो आग संक्रमित हो, ठीक है, उनके पास कोई भी संक्रमण ना हो, क्योंकि उससे जो है आपके यहाँ पे गाय या जो जानवर जिसका आप दूध दूहने जा रहे हैं वो भी संक्रमित हो सकता है। तो ऐसी बातों पर यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पे जो है कोई संक्रमण उनके साथ ना हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ओनली सच काउ हु वाज सफरिंग फ्रॉम द एनी इन्फेक्शंस, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, ठीक है, नॉट एनी इन्फेक्शंस की बात करेंगे। यूथ मेजर ऑफ द मिल्किंग बाय द विच इज द फीट इज यूज्ड, यानी दूध दोहने में उस ढंग का प्रयोग किया जिससे पूरी मुट्ठी का प्रयोग किया, इससे जो आपको दूध दोहने में आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी सुविधा भी हो जाएगी। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और इसका आपको जवाब करना है, सही उत्तर क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग जानवरों में रुके हुए पेशाब को निकालने के लिए किया जाता है। तो जानवर में जो रुके हुए पेशाब होते हैं उसको निकालने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो कैथीमीटर का यूज किया जाता है। ध्यान रखें किसका यूज किया जाता है, कैथीमीटर का यूज किया जाता है। कृत्रिम यूनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके जो स्पर्म होते हैं उसको रखने के लिए, और यहाँ पे जो है नर से जो है वृषण के द्वारा जो है वहाँ पे स्पर्म को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और वर्डिजो कैस्टर की बात कर रहे हैं तो नर पशुओं का जो क्या होता है परीक्षण यहाँ पे बधिया करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बर्डिसो कैस्टर की बात कर रहा है, कैरेस्टर की बात कर रहा है, तो इसमें जो है जो पशु होते हैं, जो नर पशु होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको जो है बधिया करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न धान की फसल की निराई गुड़ाई करने के लिए प्रमुख यंत्र है। व्हाट इज द मेन टूल फॉर वीडिंग द पैड क्रॉप। तो यानी धान की फसल की निराई गुड़ाई करने के लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए पैडी वीडर की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे पैडी वीडर का यहाँ पे यूज लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब करना है। इसका सही उत्तर भाई क्या होगा, फटाफट बताएंगे। लास्ट प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न कौन सी नस्लें मांस और अंडा दोनों के लिए लाभप्रद है, विच ब्रीड और बेनिफिशियल फॉर बोथ मीट एंड एग। तो यहाँ पे भाई मीट और एग की बात करें, लेग हॉर्न और मिनोरका किसके लिए होती है भाई, ये अंडा देने वाली होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे लेग और मिनोरका जो है क्या होती है, अंडा देने वाली की बात कर रहा है, यानी एग्स के लिए है, एग्स लेइंग की बात करेंगे। रोड आइसलैंड की बात करेंगे तो ये कैसी होती है भाई, ये मांस और जो अंडा दोनों के लिए होती है, यानी आंसर आपका सी होगा। कॉर्निश की बात करेंगे तो केवल जो है मांस के लिए होती है। ध्यान रखेंगे मुर्गियों की जो है प्रजाति है जो यहाँ पे जो है लेगहॉर्न और मिनोरका केवल अंडे के लिए है। रोड आइलैंड जो है आपका किसके लिए जानी जाती है, ये जो है आपका मांस और अंडा दोनों के लिए। कार्निश की बात करेंगे तो इसको केवल मांस के लिए पाला जाता है। ओके, तो आपके भाई सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें मैक्सिमम लोग के पास ताकि चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।